हेलो फ्रेंड, मैं विकास स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह आप जो है बेनारी अमन स्पिनिंग लिमिटेड का जो राइट इशू आया है उसमें राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में आज जानकारी देता हूँ। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। पहले आप नेट बैंकिंग में एसबा के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा रजिस्ट्रार की वेबसाइट में जाके आर वेब फैसिलिटी के जरिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले नेट बैंकिंग से समझते हैं कि स्टेप्स क्या हैं जो आप नेट बैंकिंग के थ्रू जब अप्लाई करेंगे एसबा के थ्रू। तो आपको सबसे पहले अपनी नेट बैंकिंग अकाउंट, जिस भी बैंक का आपका अकाउंट है, उसमें लॉगिन करना है थ्रू नेट बैंकिंग और आपको आईपीओ एंड राइट इशू सेक्शन में जाना है। नॉर्मली हो सकता है कि अलग अलग बैंकिंग में अलग अलग तरीके से ये शो करता है। आपके पास डायरेक्ट एसबा भी शो कर सकता है या फिर इस तरह से आईपीओ एंड राइट इशू आपके जो है एक ऑप्शन शो कर सकता है। फिर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो नए पेज में आप देखें कि वहाँ पर जो बेनरी अमन स्पिनिंग लिमिटेड का जो राइट इशू है वो अवेलेबल है कि नहीं। अगर वो अवेलेबल है लिस्ट में तो आप उसे सिलेक्ट कर लेंगे। अप्लाई बटन वहां पर शो करेगा, आप उस अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे तो जो है ये राइट इशू के लिए आपको एक फॉर्म भर जाएगा, वो फिलअप करना पड़ेगा आपको। तो आप सारे फॉर्म में जो डिटेल है वो फिल करिए और एक बार रीचेक कर लीजिए कि सारी जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली है वो करेक्ट है और उसके बाद आप एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो है अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा और सारी डिटेल्स डालने के बाद, और जैसे ही आपका अलॉटमेंट होगा तो यहाँ पर आपको राइट शेयर अलॉटमेंट कर दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रार की वेबसाइट के थ्रू आप किस तरह से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इस लिंक पे जाना होगा, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का कुछ पेज यहाँ पर ओपन होगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि पेमेंट थ्रू आर वेब लिखा हुआ है। तो इसका जो पहला सेक्शन है वो है शेयर होल्डर्स की डिटेल डालना है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कंपनी नेम सिलेक्ट करना है तो ड्रॉप डाउन मेनू से आप बेनारी अमन स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड का जो है ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये जो दूसरा पॉइंट आता है ये बहुत ध्यान देने वाला है। तो यहाँ पर देखिए डीपी क्लाइंट आईडी, तो ये वाला ऑप्शन किसे सिलेक्ट करना है। ऐसे शेयर होल्डर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं जिन्हें राइट एंटाइटलमेंट अलॉट हुए हैं और वो राइट शेयर्स के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। बट कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं जो कि इन्वेस्टर्स हो सकते हैं जिन्होंने सेकेंडरी मार्केट से राइट एंटाइटलमेंट खरीदे हैं, वो यहाँ पर जो रिनाउंसी का ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करेंगे। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आपने सेकेंडरी मार्केट से खरीदे हैं और आप डीपी क्लाइंट आईडी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो वो जो है यहाँ पर इनवैलिड का भी जो है ऑप्शन आ सकता है। तो जिन्हें एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो है अलॉट हुए हैं वो डीपी क्लाइंट आईडी वाला पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और जिन्होंने सेकेंडरी मार्केट से राइट एंटाइटलमेंट खरीदे हैं वो रिनाउंसी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपनी जो है डीपी आईडी यहाँ पर फिल कर देना है। फिर पैन नंबर फिल करना है और फिर रेजिडेंट जो टाइप है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसी पेज में नीचे की तरफ जब आप जाएंगे तो फिर पैन नंबर की जगह आपको मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन आएगा और ईमेल आईडी एंटर करने का जो है आपको वहाँ पर फिल करनी होगी। उसके बाद आप कंटिन्यू पर सिलेक्ट कर देंगे। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पर सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो है यहाँ नया पेज खुल जाएगा जो कि इन्वेस्टमेंट डिटेल से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि कितना जो है आपके पास आरईज हैं और कितने के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, और इस तरह से जो है सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी। उसके बाद बैंक डिटेल्स का पेज आ जाएगा जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट डिटेल्स फिल करके कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मैं इसका ना ही एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ और ना ही मैंने रिनाउंस किए हैं, तो यहाँ पर जो है मैं इस पे फिल करके नहीं बता पा रहा हूँ। बट ये नॉर्मल डिटेल है। इसके बाद तो आप फिल कर सकते हैं और बैंक डिटेल फिल करने के बाद आप नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर यूपीआई के थ्रू यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। और एक बार पेमेंट कर लेने के बाद आपका जो है अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा और जैसे ही जब भी अलॉटमेंट की डेट है तब आपको जो है यहाँ पर राइट शेयर्स के अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। तो ये थी दो प्रोसेस जिनके जरिए आप जो है बेनारी अमन का जो राइट इशू है उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।